दोस्तों, मूलबंध को प्राचीन समय से हमारे भारत में किया जाता है क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे पाए जाते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, मैं आपको कुछ फ़ायदे बता देता हूँ ताकि आप मूलबंध को करने के लिए प्रेरित हो सकें। तो सबसे पहले जो फ़ायदा है इसका, जिसके लिए बहुत से भाई परेशान रहते हैं, कि नाइटफॉल की समस्या। नाइटफॉल की समस्या इससे लगभग आधी हो जाती है। अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो नाइटफॉल की समस्या आपको होगी नहीं, अगर आप कुछ भोजन के साथ भी परिवर्तन करते हैं तो नाइटफॉल की समस्या दूर हो जाएगी। आपके जिस व्यक्ति को धातु रोग है, धात रोग की समस्या है, बार बार धात गिरता है, उस व्यक्ति की भी ये समस्या ठीक हो जाए, ये मूलबंध उसकी समस्या ठीक कर देगी। जो व्यक्ति पाइल्स का रोगी है, बवासीर का रोगी है, जिसको थोड़ी बहुत कब्ज है, उस कब्ज की समस्या को भी ये ठीक करेगी। फ्रीक्वेंट यूरिनाइजेशन जिसको बोलते हैं, मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार मूत्र का आना, बार बार पेशाब आना, बहुत से भाइयों की समस्या होती है। यह मूलबंध जो है उस समस्या को भी ठीक करता है। चेहरे पर चमक लाता है और इसको किया जाता है ऊपर की ओर खींच के। इससे क्या होता है कि जो हमारी काम शक्ति है वह काम शक्ति ऊपर की तरफ आती है और एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का रूपांतरण बोलते हैं जिसे, वो होता है। ये ऊर्जा रूपांतरित करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए हमारे जो योगी ऋषि मुनि ये सब किया करते थे ताकि उनको कामुकता ना सताए। तो अगर आप ये मूलबंध करते हैं तो आपको बहुत से फायदे मिलेंगे। जो फायदे तो मैंने बता ही दिए, और साथ ही साथ आपको जो बार बार गंदे थॉट्स आते हैं, मन करता है बार बार रिलैप्स करने का, वो भी समस्या आपको नहीं होगी। तो अब इसकी विधि जान लेते हैं। इसकी विधि जानने के पश्चात मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताऊंगा, क्योंकि विधि तो आप जान लेंगे और प्रैक्टिस भी करने लग जाएंगे, लेकिन इसकी सावधानी जानना बहुत ही आवश्यक है। सावधानी जरूर जान लीजिएगा। दोस्तों, मूलबंध का बहुत ही प्राचीन समय से हमारे भारत में प्रचार रहा है। बहुत ही प्राचीन समय से हमारे ऋषि मुनि, जो पहलवान आदि होते थे, जो ब्रह्मचारी भाई होते थे, यहाँ तक कि गृहस्थ भी इसका प्रयोग करते थे, इसका अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाते थे, क्योंकि यह बहुत ही ताकतवर चीज़ है। इससे बहुत सी जो हमारी समस्या हैं वो उनका समाधान होता है। तो आज मैं आपको इसकी विधि बताने जा रहा हूँ। तो इसकी विधि कुछ ऐसे है, आपको ऐसे बैठ जाना है सिद्धासन में, क्योंकि इस बंध को करने के लिए जो सबसे उत्कृष्ट आसन है वह सिद्धासन ही है। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी ये जो पीठ रीढ़ की हड्डी है वो सीधी हो, आपकी गर्दन सीधी हो। आपको ऐसे बैठ जाना है, हाथ बिल्कुल सीधा करके। हाथ आप ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ का कोई मैटर नहीं करता, हाथ आप जैसे मर्जी रखें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सांस अंदर भर लेना है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, पहले बता देता हूँ कि कैसे। सबसे पहले आप अपने सांस को अंदर भर लीजिए, थोड़ी देर रुकिए, उसके बाद सांस को बाहर निकाल दीजिए, पूरा सांस बाहर फेंक दीजिए। और उसके बाद जब आप सांस बाहर छोड़ें तो उस छोड़ने के साथ ही ये जो नाभि के नीचे का भाग है, जो जनेंद्रिय, जो मूत्रेंद्रिय ये है, और उसके बाद जो गुदा है, उसके स्थान को ऊपर की ओर खींचिए। उसको ऊपर की ओर मतलब ऐसे करके उसको खींचिए। ये दोस्तों ध्यान से आप मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि ये आंतरिक चीज़ है। मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ या फिर कैसे करना चाहिए। आप अगर ध्यान से सुने तभी आप कर पाएंगे। एक बार और दोहराता हूँ, पहले सांस अंदर भरना है, उसके बाद सांस थोड़ी देर रोक के, उसके बाद सांस को पूरा बाहर छोड़ देना है। और फिर हमें अपने जनेंद्रियों और गुदा का जो भाग है उसको ऊपर की ओर खींचना है, नाभि से नीचे के भाग को ऊपर की ओर खींचना है। इसी को मूलबंध कहते हैं। अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। तो हमको कैसे करना है ये देखिए। आप पहले 3-4 प्राणायाम कर सकते हैं ऊपर नीचे ऐसे कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि लंबा गहरा सांस अंदर भर लीजिए, थोड़ी देर रोकिए, उसके बाद इसको बाहर छोड़ देना है। बाहर छोड़ने के साथ ही आपको ये जो नाभि के नीचे का भाग है इसको ऊपर खींच लेना है। ऊपर खींच लिया। अब आप जितनी देर चाहें इसको ऊपर खींच के रख सकते हैं, या आपसे जितनी देर बन पाए उतनी देर आप उसको करना है, ऊपर खींच के रखना है। तो ये हो गया मूलबंध। और उसके बाद जब आप ये लगने लग जाए कि आप सांस नहीं ले पाऊंगा, उसके बाद फिर से 3-4 नॉर्मल सांस लीजिए, उसके बाद फिर से इसको करिए। तो आप इसको 5 से 10 बार शुरू में इतना कर सकते हैं। बाद में आपकी जितनी देर आपकी मर्जी हो, फिर तो आप एक बंद जो है कम से कम 3-4 मिनट का लगाने लग जाएंगे। अगर आप 5-6 महीने प्रैक्टिस कर लेते हैं तब तो 4-5 मिनट से पहले आपकी सांस टूटेगी ही नहीं। दोस्तों, अब आपने विधि सीख ली, अब इसकी कुछ सावधानियां को जानते हैं। इसको आप ज़्यादा प्रैक्टिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ की अति करेंगे तो वो हानिकारक आपके लिए हो सकती है। अब हानि क्यों होगी ये बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले यही प्राणायाम मत करने लग जाइएगा। जो मूलबंध है वो प्राणायाम के साथ किया जाता है, अभ्यंतर और बाह्य कुंभक के साथ। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है
कि आप पहले सांसों को अंदर बाहर लेने की क्रिया कीजिए। अगर आप पहले 1-1.5 महीने सांस अंदर बाहर लेने की क्रिया करते हैं, उसके बाद आप मूल बंद कीजिए तो आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप एक ही बार करने लग जाइएगा तो आपको नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपको 4 रोटी भी ठीक से नहीं पचता है और आप 8 रोटी सीधा खाने लग जाएं तो क्या हाल होगा आपका। इसी प्रकार जो ये जो लंबे गहरे सांस जो लेते हैं ऐसे, ये जो लंबे गहरे सांस लेते हैं, ये होगी 4 रोटी वाली बात। और ये जो मूल बंद है, ये 8 रोटी वाली बात हो गई। आपके नसों को ज़्यादा वायु के प्रेशर को सहने की शक्ति नहीं है, आपके मस्तिष्क को ज़्यादा वायु के प्रेशर को सहने की शक्ति नहीं है, और आप अचानक उसको ज़्यादा प्रेशर दे दें तो आपके लिए हानिकारक होगा। तो आपको क्या करना है, पहले हल्के प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, ये सब कीजिए, ये सांसों को अंदर बाहर कीजिए। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद जब आप वायु को अंदर रोकने के लिए सक्षम हो, 1-2 मिनट 3 मिनट आप जो वायु को है अंदर रोक सके, कुंभक कर सकें, सांस को बाहर भी रोक सकें, तब आप मूल बंद कीजिएगा। इससे आपको बहुत ही जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही आपके लिए लाभकारी होगा। और भोजन के लिए मैं आपको डाइट भी बता देता हूँ कि आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना है, नमक का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है, मिर्च मसालों का सेवन कम करना है। क्योंकि अगर आप ये सब करते हैं, मिर्च मसालों का सेवन करते हैं, नमक मिर्च आदि ज़्यादा खाते हैं, तब मूल बंद करते हैं, तो आपके लिए उल्टा नुकसान भी कर सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए जय श्री राम।